हेलो गाइस, वेलकम टू एटी एनिमेशंस। मैं हूं अख्तर जहांगीर और मैं हूं तनवीर आलम ज़ेर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि वीडियो में हमने भी देख लिया होगा, द एंड ऑफ टून टेस्टिंग पे। जी हाँ, टून टेस्टिंग का इख्तिताम। तो चलिए इसके ऊपर बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरह क्यों कह रहे हैं कि टून टेस्टिंग का इख्तिताम है ये, या फिर टून टेस्टिंग के मतलब बंद हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों, इसका हरगिज़ सबसे पहले ये मतलब नहीं है कि टू टेस्ट 3D जो है वो प्ले स्टोर से या किसी और एप्पल स्टोर से इस तरह की जगहों से हट रहा है। ऐसा इसका कोई मायने नहीं है। टू टेस्ट 3D प्ले स्टोर में वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब जो टू टेस्ट 3D है वो अपडेट नहीं हो रहा, और इस अपडेट ना होने की वजह से आप सोच रहे हो क्या मसले आ सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, क्योंकि जो न्यू डिवाइसेज हैं उनके ऊपर जो है वो टू टेस्ट 3D सही तरह वर्क नहीं कर पा रहा। मतलब इसके ऊपर सारी फ़िलहाल अभी तक तो जितने न्यू डिवाइसेज आए हैं, जहाँ तक हमें पता है, ये न्यू डिवाइस वर्क करता है, एनिमेशन ही बन जाती है, लेकिन एक्सपोर्टिंग भी आपको शो करेगा कि एक्सपोर्ट हो गई आपकी गैलरी में, लेकिन असल में आपकी एनिमेशन एक्सपोर्ट होती ही नहीं है। चाहे आप जितनी मर्जी दफ़ा कर ले, 100 दफ़ा कर ले एक्सपोर्ट, वो आपकी गैलरी में कभी एक्सपोर्ट नहीं होगी अगर आपकी डिवाइस आपकी डिवाइस का एंड्रॉइड वर्जन न्यू है। ये हमें कैसे पता चला? आपको याद होगा कि लास्ट के दिस ईयर के शुरुआत में हमने जो है वो एक एक पोस्टर डाला था द इन्वेस्टिगेटर्स की सीरीज़ के एपिसोड 2 का, कि वो जल्द आने वाला है, लेकिन उसके बाद वो एपिसोड नहीं आया। क्यों? उसके पीछे यही वजह थी, हमने वो अपने नए डिवाइस, जो एक हमारा नया एंड्रॉइड डिवाइस है, उसके ऊपर वो एनिमेशन बनाई थी टू टेस्ट 3D से। और जब हमने उसको एक्सपोर्ट करने लगे तो हमारे मोबाइल ने शो किया कि वो एक्सपोर्ट हो गई। हम बड़े खुश हो गए, हमने गैलरी में गए कि चले उसकी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन गैलरी में कुछ था ही नहीं। हमने दोबारा एक्सपोर्ट की, इस तरह हमने 3 to 4 टाइम्स जो है वो उसे एक्सपोर्ट किया, लेकिन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके कुछ और भी तो ये मतलब कि इशू तो उसके किसी स्पेसिफिक डिवाइस के साथ भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई इशू आ रहा हो। तो हमें भी यही पहली सोच आई थी, और आप यकीन माने कि हमने ये एक डिवाइस पे नहीं किया, ये हमारे पास घर में जो दो और लेटेस्ट डिवाइस हमने ली जो है, उनके ऊपर भी हमने ट्राई किया, उनके ऊपर भी इसी तरह हो रहा था सेम। और दूसरी बात ये, अब आप सोचेंगे कि हमने, अब मैं आपको पहले बता दूँ कि हमने ट्राई क्या क्या किया। हमने एक तो आपको पता है कि टू टेस्ट का मेरा फोल्डर बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके अंदर आपकी एनिमेशन एक्सपोर्ट होती रहती है। वो फोल्डर ही क्रिएट नहीं हो रहा था कई डिवाइसेस के अंदर। तो बहरहाल हमने क्या किया, हमने एक खुद से फोल्डर जो है वो हमने क्रिएट कर दिया, ताकि डिफ़ॉल्ट अगर सिस्टम को जो है वो सेव करना तो ना हो तो उधर सेव कर ले, अगर उससे फोल्डर हो से ना क्रिएट हो रहा हो, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर हमने ये किया। उसके बाद हमने, आप सोच रहे हो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों वो भी इतनी बेस्ट नहीं रहती। उसकी वजह ये है कि हमने उसको भी ट्राई किया, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए आपको पता है, इस तरह की टू टेस्ट की एनिमेशन, मतलब कि एक जो है पूरी एनिमेशन वो टोटल 7 मिनट्स की बनती है। उसके 7 फ्रेम्स होते हैं 1 मिनट का पर। और इसी तरह जो है, अगर आपने 14 मिनट्स की मतलब कोई एनिमेशन बनानी है, या कोई घंटे की आधे घंटे की मूवी बनानी है, तो उसके अंदर इसी तरह 4 पार्ट तो आधे घंटे में लग जाते हैं, और 8 से ज़्यादा जो है लग जाते हैं घंटे की मूवी के अंदर। तो फिर उसमें क्या होता है दोस्तों, कि जब आपको सारों को जो है वो एक ही रेशो में रख के रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक ही रेजोल्यूशन में रख के। लेकिन उसके बाद भी जाके दोस्तों उसका प्रिंट जो है आप देखेंगे, जो एक खुद एक्सपोर्ट की होगी टू टेस्ट, और दूसरी जो आपने इस तरह की होगी, दोनों के प्रिंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन अचीव नहीं हो पाता इस तरह जब हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं। और ख़ास तौर पे ग्रीन स्क्रीन से अगर आपको एनिमेशन टू टेस्ट पे बना रही है तो उससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड भी सही तरह चेंज नहीं हो पाता। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमने जो है वो अब अपनी जो बाकी एनिमेशन है वो किस तरह बनाते हैं फिर, अगर हमारी नई डिवाइस पे नहीं चल रहा। तो वो हमारी एक ओल्ड टैबलेट है, हम आपको बताना चाहते हैं, जिसपे कब हमने सबसे पहले अपनी एनिमेशन बनाई थी टू टेस्ट 3D की, और ड्रॉ कार्टून टू की भी इसके ऊपर ही बनाई थी। उसी के ऊपर हम आज तक बनाते हैं एनिमेशन अपनी सारी। और वो क्योंकि थोड़ी ओल्ड डिवाइस है, उसको 3-4 साल हो गए, तो उसके ऊपर चल रही है वो, क्योंकि थोड़ी ओल्ड एंड्रॉइड वर्जन की है, तो उसके ऊपर ईजिली टू टेस्ट सीरीज चल पड़ता है और एक्सपोर्ट भी हो जाता है। अब इस सवाल का जवाब कि द एंड ऑफ टू टेस्टिंग, लेकिन क्यों? तो दोस्तों, अगर इसका बेसिक जवाब दिया जाए तो ये है कि आपने कि मुझे नहीं पता कि हाँ, मुझे हमसे एक आधे किसी ने मतलब कि पूछा भी था इस इशू के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि हम इसको जो रिजॉल्व ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन। तो दोस्तों, शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो, जो आपकी न्यू डिवाइसेज है उनके ऊपर आप टू टेस्टिंग ओपन करते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैसेज शो होता है
स्टार्टिंग में जिस तरह बाकी डिवाइसेस शो होता है वेलकम टू टूट टेस्टिंग कंटिन्यू, वहाँ पे एक मैसेज शो होता है कि दिस ऐप इज़ नॉट कंपैटिबल विद दिस वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। हमारे तो तीनों डिवाइसेस पे शो हुआ था। ये शो होने के बाद वहाँ पे लिखता है, वहाँ पे कंटिन्यू की फिर भी ऑप्शन होती है, मतलब कि आप कंटिन्यू कर जाते हैं, आप एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, लेकिन इशू सिर्फ कहा जाके आता है एक्सपोर्टिंग के अंदर। तो दोस्तों एंड ऑफ टूट टेस्टिंग किस तरह है ये कि अभी तो हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनके ऊपर टूट टेस्टिंग 3D एकदम अच्छी तरह काम करता है। जैसे हमारे पास भी एक टैबलेट है, उसके ऊपर एक्सपोर्टिंग भी हो जाती है, हम एनिमेशन बना के एक्सपोर्ट कर लेते हैं आराम से। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, अगर इस ऐप को अपडेट ना किया गया तो सारी बात है, आज हमारे पास ये ओल्ड डिवाइसेज है जो अब हमारी न्यू डिवाइसेज है, फिर वो ओल्ड डिवाइसेज बन जाएगी और ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जाहिर होता है हर बंदा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखना पसंद करता है। तो इस तरह जो टूट टेस्टिंग 3D है वो तो फिर पुरानी डिवाइसेज जो हो जाएगी, जो नई वाली है इनके ऊपर चलना बाद, इनके ऊपर वैसे ही नहीं चल रहा। और आगे जाकर टूट टेस्टिंग 3D अभी तो चले खुल जाता है, उसके ऊपर एनिमेशन बन जाती है, एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम आता है। लेकिन जैसे जैसे और एंड्रॉइड के वर्जन आएंगे आगे न्यू और इसके अपडेट उसके हिसाब से ना किया गया तो हो सकता है खुला ही ना उसके अंदर, उन नए वर्जन के अंदर। तो इसीलिए इसकी अपडेट बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऐप जो है वो एक तरह का ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम जो है वो गूगल से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं रिव्यू सेक्शन में जाके, तो मे भी हो सकता है क्योंकि ये इशू हाईलाइट हो जाए और वो जो है वो वाकई से काम शुरू कर दे। क्योंकि दोस्तों टूट टेस्टिंग वाकई में कोई छोटा ऐप नहीं है, 1 बिलियन प्लस डाउनलोड जो है इसके हैं। और जो है अगर इसको वाकई सही तौर पे जो है वो तो दोबारा गूगल शुरू करे तो इसके मतलब कि यूज़र्स की तादाद और जो है बिलियंस के अंदर जा सकती है जी। और इसके अलावा हम ट्विटर पे अपनी कैंपेन भी शुरू करने लगे हैं, उसके ऊपर आप हमारा साथ दे सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर हैशटैग अपडेट टूट टेस्टिंग 3D ऐप लगा, ऐप का हैशटैग को यूज़ करके और नीचे हैशटैग रिविशन यूज़ करके। हाँ, और साथ आप बेशक गूगल को ख़त्म करें और साथ इसको जो ऐप को बनाने वाले हैं उनकी बेसिकली जो है गूगल की एजुकेशन की सब्सिडरी है, उसका मेरे ख्याल से यूज़र मुझे सही तरह याद नहीं है। आप लिखेंगे @गूगल एजू लिखेंगे ना तो वो आ जाएगा। तो आप उनको भी ज़्यादा से टैग क्योंकि और उनका बेसिकली ये ऐप है उस सब्सिडरी का गूगल की। साथ आप गूगल पे को भी टैग कर सकते हैं, मतलब जिससे आप गूगल के दायरे को करना चाहें। क्योंकि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे गूगल यूट्यूब की बात ज़्यादा गौर से सुनते हैं, और अगर ट्रेंड बन जाए कोई ट्वीट तो उसकी तो बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने बेसिकली बस ट्वीट करना है गूगल को हैशटैग अपडेट टूट टेस्टिंग 3D ऐप के नाम से भी और हैशटैग AT एनिमेशंस पाकिस्तान साथ आपने लगा देना है। और हम भी इस कैंपेन को भरपूर हमें ट्विटर में ढूंढना चाहते हैं तो हमारा यूज़र नेम है @AT ठीक हो गया। उधर हमें बेशक फॉलो भी कर लें क्योंकि उधर हम इसके बारे में और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे कि ये वाला हैशटैग यूज़ करें। और हमारी अगर कोई बात होगी गूगल से उसकी अपडेट भी देंगे, वैसे वीडियोस में भी देंगे, उधर भी देंगे। और कोई बात करना चाहता है हमसे DM में तो DM में भी बात कर सकता है। और फीडबैक की जगह पे जाके गूगल पे भी उधर जाके भी लिखे। हाँ, लेकिन दे 5 स्टार ही बेशक टूट टेस्टिंग को, ये नहीं कि आप स्टार्स उसको रेटिंग कम देने लग जाएगी, चलता रही है नहीं, इस तरह ही करना है। क्योंकि हो सकता ये ना हो कि गूगल वो बात भी कर दे बिल्कुल आप उसको दे 5 स्टार ही और आप लिखे कि गूगल को लिखे कि बहुत ही आला है, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। लेकिन इसके एक मसला आ रहा है कि अपडेट वर्सेस पे नहीं चल रहा हमारे, इसको अपडेट करें प्लीज़। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फॉर वॉचिंग।